आज हम समकालीन विश्व में अमेरिका के वर्चस्व के बारे में समझेंगे। शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी और दुनिया में उसको टक्कर देने वाला कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीयता विश्व का दौर भी कहा जाता है। इससे हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिका की अगुवाई में इराक पर हमले तक की घटनाओं का एक सिलसिला है। सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। दो महाशक्तियों में अब एक का पतन हो गया, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या यूं कहें कि अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों का भी ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम हो गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी है। 34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टार भी कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। इसमें 75% सैनिक अमेरिका के थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग होगी, लेकिन यह गलत साबित हुआ और इराक की सेना जल्द ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। धन्यवाद।